नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी चतरा की, जहां शहर स्थित हमीद नगर दर्जी मोहल्ले में हमीद भवन के प्रांगण में विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। चतरा शहर स्थित हमीद नगर दर्जी मोहल्ला में हमीद भवन के प्रांगण में विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हाजी खयाम कौसर ने किया, जबकि संचालन मोहम्मद शमीम कर रहे थे। इस मौके पर हाजी खयाम कौसर ने कहा कि भारत बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में बसने वाले अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और अत्याचार बंद होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय की कड़ी निंदा और भर्त्सना की जाती है। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए पूरे विश्व के अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ होना चाहिए। विश्व में कहीं भी बसने वाले अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व में कहीं और किसी भी देश में बसने वाले अल्पसंख्यकों के उत्थान और उसके अधिकार पर सरकार जल्द संज्ञान ले, ऐसा उन्होंने कहा। विश्व स्तर पर बसने वाले अल्पसंख्यकों ने अपने अपने देशों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास पर सरकार को गंभीर होकर विचार करना होगा। अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू अकेडमी, उर्दू शिक्षकों, उर्दू स्कूलों के उत्थान पर सरकार को सकारात्मक कदम उठाने पर बल दिया गया। देश समेत कहीं भी किसी भी समुदाय के साथ अन्याय ना हो और अन्याय बर्बरियत करने वालों को सुरक्षा भी नहीं देना चाहिए। इस मौके पर कारी नौशाद आलम के अतिरिक्त दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे। संभल के दोषियों पे भारतीय ताज़रात हिंद के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और बेकसूरों को इंसाफ दिया जाए। और इस पे हम लोग मदमत करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के अक़लियतों पर जुल्म ढाई जाए या हिंदुस्तान की या दुनिया के किसी भी हिस्से के अक़लियतों पर जुल्म होती है, तो इसके हम लोग निंदा करते हैं, मदमत करते हैं। और साथ ही झारखंड की सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि जितने भी फर्जी मुकदमे में NRC के तहत जितने भी FIR हुए हैं, वो सरकार, हमारी झारखंड की हुकूमत वापस ले। साथ ही झारखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड, अक़लियती कमीशन को फाल बनाए और माइनॉरिटी वित्त निगम की भी स्थापना करे। तब मैं समझूंगा ये हेमंत सरकार अक़लियतों की अवाइन के मुताबिक चल रही है, संविधान की रक्षक है। ये हमारी आज की इस मीटिंग में, नशिस्त में हम लोग पुरजोर तरीके से झारखंड की सूबाई हुकूमत से मांग करते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको कैमूर, जहां मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन भाकपा माले प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में तेंदुआ में कामरेड विनोद मिश्र का 26वां स्मृति दिवस मनाया गया। देखिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन भाकपा माले प्रखंड कमेटी रामपुर के तत्वाधान में बुधवार को तेंदुआ में कॉमरेड विनोद मिश्र का 26वां स्मृति दिवस मनाया गया। तेंदुआ गांव में अम्बेडकर प्रांगण में झंडोत्तोलन कर मिश्र के तैलचित्र पर लोगों द्वारा माल्यार्पण किया। वहीं उपस्थित लोगों को माले नेता, जिला कमेटी सदस्य, सह सचिव सन्मुख पासवान ने मिश्र की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्ह पर चलने की प्रेरणा लेने की बात कही। मौके पर सुरेश राम, मंगल रामू, केदार राम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे पाकुड़ की ओर, जहां जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन लिट्टीपाड़ा थाना परिसर में SDPO DN आजाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। देखिए। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को लिट्टीपाड़ा थाना परिसर में SDPO DN आजाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लिट्टीपाड़ा, सिमलोंग और हिरनपुर थाना क्षेत्र के जमीन विवाद, नाली विवाद, चापाकल और घरेलू विवाद के कुल 14 मामले कार्यक्रम में आए। SDPO DN आजाद ने बताया, कार्यक्रम के माध्यम से कुल 3 मामलों का निष्पादन किया गया। 11 मामलों का जांच कर 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन किया जाएगा। मौके पर पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह, OP प्रभारी विनोद कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो हमारे माननीय DGP सर का जो प्रोग्राम है, आज उसकी द्वितीय कड़ी थी। इससे पहले एक बार हम लोग बैठे थे। आज कुल 14 मामले
लिट्टीपाड़ा, हिरनपुर और शिमलंग संयुक्त रूप से जो ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम तीनों का चला, उसमें कुल 14 मामले आए, जिसमें से मुख्यतः जमीन संबंधी, नाली विवाद, चापाकल विवाद और एक पति पत्नी का मामला, ये छोटे मोटे विवाद थे, जिनके ऑन स्पॉट 3 मामलों का निष्पादन किया गया और 11 मामले अभी लंबित हैं। उम्मीद है कि जो लंबित मामले हैं उसका हम लोग जो है 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में उसका समाधान कर देंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। बात होगी खूंटी की, जहां पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्रा प्रखंड के जलटंडा पशु बाजार का किया निरीक्षण। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने आज कर्रा प्रखंड अंतर्गत ग्राम जलटंडा के प्रसिद्ध जलटंडा पशु बाजार का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बाजार की व्यवस्थाओं, स्थानीय विक्रेताओं की समस्याओं और बाजार के विकसित के लिए आवश्यक सुधार कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की गंभीरता को सुना। स्थानीय किसानों द्वारा भी कुछ प्रस्ताव मंत्री के सामने रखा गया। स्थानीय किसानों ने कर्रा में कोल्ड चेन स्टोरेज बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मंत्री द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। साथ ही जलटंडा पशु बाजार के अलावा जमहार बाजार को भी विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाजारों की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने पशु व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनकी आय और व्यापार को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, तमाम लोग मौजूद रहे। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी जिले का फिर से जिक्र होगा, जहां नगर भवन सभागार में एसपी अमन कुमार की अध्यक्षता में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। रिपोर्ट देखिए विस्तार से। खूंटी जिले के नगर भवन सभागार में एसपी अमन कुमार की अध्यक्षता में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी थाना क्षेत्र सहित महिला थाना के कुल 11 टेबल लगाए गए थे। खूंटी, मुरहू, साइको, अड़की, मारंगाता, कर्रा, जरियागढ़, तोरपा, तपकरा, रनिया और महिला थाना के लिए लगे टेबल में दूर दराज से विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायत दर्ज कराने ग्रामीण पहुंचे। शिविर में खूंटी, तोरपा और कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिके हुए जमीन को दोबारा बेचे जाने का मामला सामने आया। जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में दंपत्ति ने पुलिस को बताया कि वर्षों से वो जिस जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन से उसे जबरन हटाने को कहा जा रहा है, जबकि जिस जमीन में वो घर बनाकर रहते हैं वो जमीन आदिवासी की है। उस जमीन पर असामाजिक तत्वों की नज़र है। इसके अलावा कर्रा में जलटंडा में गांव में 2 चापाकल है और भीड़ होने के कारण पानी भरने में परेशानी होती है। कर्रा थाना क्षेत्र के जलटंडा में लगने वाली साप्ताहिक बाजार के दिन सड़क जाम रहता है और बाइक की चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये आज जो है वो पूरे राज्य में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे जन शिकायत कार्यक्रम का खूंटी में भी आयोजन किए हैं, जो कि नगर भवन खूंटी में किया जा रहा है। यहाँ पे 10 थाना से पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी जो हैं यहाँ मौजूद हैं और जो भी शिकायत करता आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट हम लोगों ने किया है और कई तरह के मामले इसमें देखे गए हैं, जिसमें कि जमीन विवाद का मामला हो, सड़क निर्माण या नाला वगैरह बनाने को लेकर, या पुलिस विभाग से भी संबंधित कुछ मामले हैं जिसमें कुछ एफआईआर करने को लेकर, कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड सूचनाएं जो हैं दी जा रही हैं। उस पर कार्रवाई जो चाह रहे हैं लोग को लिख के दे रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे और इसका ट्रैकिंग के लिए इनको एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर सभी को दिया गया है और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी इसका जो निगरानी है वो किया जाएगा। इन सभी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हो रही है उस पर निगरानी किया जाएगा। ये एक प्रयास है कि आम जन और पुलिस के बीच का जो गैप है वो कम हो और लोग सामने आएँ। अगर थानों में उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो यहाँ पे वरीय पदाधिकारी उनको सीधे तौर पर मिलते हैं, वो यहाँ पर समस्याएं रख सकते हैं। हम लोग इसका आयोजन आने वाले समय में लोकल थाने लेवल पर भी करेंगे, ताकि जो थाना नज़दीक पड़ता है, कई लोग दूरी के कारण भी नहीं आ पाते हैं, तो आने वाले माहों में हम लोग हो सकता है अड़की के क्षेत्र में या अरनिया के क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी इस तरह के स्टॉल्स लगा के और थाना का स्टॉल्स लगा के जो नज़दीकी थाना है उसको मिला के क्लब करके इस तरह के आयोजन जो है हम भविष्य में भी करेंगे। तो अभी जो शिकायतें मिली हैं और लगातार लोग जो भी आ रहे हैं उनकी शिकायतें रिसीव की जा रही हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी को समस्या है तो उनका जो समस्या है वो सुन रहे हैं और उसका समाधान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ज़्यादातर किस प्रकार की शिकायत आ रहा है सर? अभी तो सिविल मामले ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ज़मीन के मामले हैं या फिर कुछ सड़क या नाला निर्माण से रिलेटेड मामले, सिविल मामले जो हैं वो भी ज़्यादा प्राप्त हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।
बाकी अभी और भी जो आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। सर एक मामला है सर, यहाँ पे अभी एक महिला के साथ बलगांव थाना क्षेत्र में कुछ गलत इस तरह का हुआ है और उनके साथ काफ़ी मारपीट, तो डर से वो मुरू में आगे बस गई है और वो अभी यहाँ आई हुई है सर। तो मामला कहाँ दर्ज हो रहा है, मुरू में या बलगांव? नहीं, अगर कहीं पे भी अगर घटना हुई है, घटना सही, हाँ, घटना कहीं भी हुई है तो 0 FIR कहीं भी दर्ज किया जा सकता है। अगर वो घटना सही है, उसके साथ अगर कोई घटना घटित हुई है तो 0 FIR जिस भी थाने में होगा, यहाँ पे भी थाने में अगर लिख के दी हैं आप जैसे बता रहे हैं, तो हम उसको चेक कर लेंगे। यहाँ 0 FIR होगा, अगर यहाँ लिख के देंगे तो यहाँ 0 FIR करके हम लोग बंदगांव को भेज देंगे। अल्टीमेटली दर्ज वो उसी जगह पे होगा, लेकिन ये है कि हम लोग उसको 0 FIR एक तरीका है कि हम लोग एक FIR पे 0 नंबर डाल के भेज देते हैं और वहाँ पे जो है FIR का प्रॉपर नंबर उसको मिलता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है बनगांव पुलिस करेगी, लेकिन हम लोग उसमें मतलब उसका जो आवेदन है उस पर 0 FIR करके भेज देंगे। एक बार मामला क्या है हम देख भी लेते हैं। साइबर क्राइम के मामले भी क्या यहाँ दर्ज हुए हैं? ये साइबर क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा नहीं हैं कोटी में, लेकिन कॉल्स लोगों को आते हैं। और जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे और हम लोगों ने बताया भी कि अगर किसी को इस तरह का कॉल आता है तो 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो नंबर है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और आप ठगे गए हों या नहीं ठगे गए हों, उस पर अगर आप नंबर लिखवा देते हैं, कई बार लोगों को लगता है क्या करें इस नंबर का, तो उस 1930 पे आप वो नंबर लिखवा देंगे तो वो ट्रैकिंग में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको ट्रैक करेगा, उस पर हो सकता है कुछ कार्रवाई हो जाए। तो आप ठगे गए या नहीं ठगे गए, लेकिन अगर आपको कॉल आ रहा है ना, आप FIR करने में नहीं है कि हमारे पास साथ कोई ठगी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रयास हुआ है उसके लिए आप जरूर उस पर नंबर जरूर लिखवाएं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।